तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो वहां से नहीं होती है तो नया मानूंगा है। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसको उसका पापा आवाज लगाता है, मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, कहाँ खो गया। तो बेटा भी कहता है हेलो पापा, मेरे पापा हो क्या। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, मैं तेरा पापा हूँ। साला अपने पापा को भी भूल गया। चल यार, मैंने 1 घंटे पहले मछली का कांटा लगाया था, अब तक तो ढेर सारी मच्छी आ चुकी रहेगी। तो पापा मछुआ रहा था और ये मच्छी पकड़ने आए थे। तो वाकई में ढेर सारी मछलियाँ मिलती है, पैरों में कुछ काट लेता है तो पापा भी संभालता है। पापा बेटे मिलके मस्ती मजाक करते, काम धंधा करते, मजा आ जाता है। शाम हो चुका था, दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। उतने में अचानक से एक बहुत ज़्यादा कीमती मछली दिखाई देता है। तो बेटा भी कहता रुको पापा, ये मछली में लेकर आया। डायरेक्ट पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी में आता ही सारी मछलियां गायब हो जाती है। ये डाउट में आ जाता, व्हाट, अबे आधे घंटे पहले तक जब मैं और पापा पकड़ रहे थे भाई मछलियों की कमी नहीं थी, अचानक से सारी मछली गायब कैसे हो गई। मैं अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पता चलता ये सपना था। रियलिटी में हमारे मेन कट्टा को किसी ने पकड़ के रखा था, 2 लोगों ने। तो वो लोगों भी कहते क्या हुआ साले हैं, क्या सपना देख रहा था। पापा पापा चिल्ला रहा था सपने में, लगता पापा को लेकर सपना देख रहा था। और इधर हमारा मेन कट्टा डाउट में कि उसके साथ चल के आ रहा है, मेरे हाथ पैर क्यों यहाँ पे बांधे गए, तुम दोनों सालों कौन हो। उसमें से एक बूढ़ा आदमी था जो यंग आदमी से कहता मिस्टर जांग आप कितने कमाल के हो। लड़का 1 नंबर का चोमू था, हमने इसको बुद्धू बनाया, फंसाया और इसको पकड़ लिया। और पानी में रहने वाला जो वाटर मॉन्स्टर है ना, हम उसकी कुर्बानी दे देंगे। सारे बच्चे चुपचाप शांत रहने का, जैसे मॉन्स्टर आएगा कुर्बानी के लिए रेडी हो जा। अब जाके हमारे मेन कट्टा को सारी बातें समझ आ जाती। कह रही यार 1 महीने पहले मुझे याद आया ये दुनिया में ये जो लड़का था ये मर चुका था और मैंने इसकी बॉडी में रिइंकार्नेशन ले लिया। तो जो मेरी माँ है ना वो पैदा होते ही मर चुकी थी मेरे, लेकिन जो मेरा पापा था उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन आज से 3 महीने पहले उनकी भी मौत हो गई और सेम उसी तरीके से मौत हुई जिस तरीके से मेरी मौत पिछले जन्म में हुई थी। भाई नसीब ही ख़राब है, माँ मर चुकी थी, पापा मर चुके थे, अब मैं ही इकलौता ज़िंदा बचा था। लेकिन इन दोनों कमीनों ने मुझे पकड़ लिया और एक किसी मॉन्स्टर को मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं। जी हाँ, ये दुनिया में सुपर पावर जैसी चीज़ें होती है, ये दुनिया में कल्टीवेशन होता है और ये दुनिया में मॉन्स्टर भी होते हैं। जो कल्टीवेटर रहता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो मामूली आदमी है वो मामूली आदमी रह जाता है। उतने में मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है। जांग भी कहता मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर आ गया। बुढ़ा भी कहता वाट, वाकई में आ गया, वाकई में आ गया क्या। तो देख सकते हैं पानी के नीचे आ चुका था और पूरा पानी पे हमला, मतलब जहाज पे हमला करता है। और जांग भी चौंक जाता है क्योंकि जहाँ तक कि मुझे खबर मिली थी ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो साइज में कुछ ज़्यादा बड़ा है। वो काफ़ी जोर से टक्कर मारता है जिससे पूरा नाव वहीं पे हिल जाता है। जांग भी कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना भाई, मैं कल्टीवेटर हूँ, मैं संभाल के रहूँगा। तो काफ़ी बड़ा मुक्का तैयार करता है मॉन्स्टर को मारने के लिए। लेकिन मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि उस कमीने को खा जाता है। और बुढ़ा और हमारा मेन कट्टा बच चुके थे तो बुढ़ा भी डर जाता है कि अरे यार ये मुझे भी खा जाएगा, ये मुझे भी खा जाएगा। ओ शिट, अभी आइडिया आया, इसकी कुर्बानी दे देता हूँ। तो लिटरली हमारे मेन कट्टर को जोर से मारता है और पानी में ढकेल देता है। हमारा मेन कट्टर चिल्लाने लगता बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे तैसे हम अपने हाथों की रस्सी हटाने की कोशिश करता, नहीं हटा पाता। धीरे धीरे उसकी आंख बंद होती है और ऐसा लगता है वो मरने वाला है। लेकिन उसका पापा अपीयर होता है और कहता मेरे बेटे होश में आ। तो ये भी कहता पापा अब जिंदा हो क्या, पापा मैं आ रहा हूँ, पापा पापा मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्या, पापा नहीं थे बल्कि वो लकड़ी का हिस्सा था। और ये वही लकड़ी है जो मेरे पापा चलाया करते थे, जो मेरे पापा नाव चलाया करते थे। यानी पापा ने नहीं बल्कि पापा के नाव ने मुझे बचा लिया। लेकिन क्या भाई, वो मछली वापस से नीचे हमारे मेन कट्टा को घसीट लेती है। हमारा मेन कट्टा देख सकते हैं नीचे मॉन्स्टर के हाथों में फंस चुका है। मॉन्स्टर उसको खाने को रेडी था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट, मुझे लगा था शायद मैं बच जाऊंगा लेकिन नहीं बच पाऊंगा, ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। यानी लगता है वापस मेरी मौत होने वाली है। लेकिन क्या, उतने में सिस्टम अपीयर होता है और बोला जाता है बधाइयों, सिस्टम अपीयर हो चुका है, हम आपको कमाल की एबिलिटी देना चाहते हैं, वाटर कंट्रोल। इस एबिलिटी द्वारा जो पानी है ना आपके कंट्रोल में आएगा। हमारा मेन कट्टर उतने में होश में आता है और डाउट में भी, 1 सेकंड, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं किया। मुझे याद है मॉन्स्टर ने मुझे पानी में घसीट लिया था और वो मुझे खाने ही वाला था। और 1 सेकंड, ये मेरी बॉडी को क्या हो रहा है, मैं पानी में आसानी से चल पा रहा हूँ, पानी में सब कुछ देख पा रहा हूँ, पानी में सब कुछ सूंघ भी पा रहा हूँ। ये ऐसा लगता है मैं पानी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो सिस्टम में लिखा रहता है यस, पानी आपके कंट्रोल के अंदर में, आप पानी को कैसे भी मैनिपुलेट यहाँ पे कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, और मैं पानी में सांस भी ले पा रहा हूँ, मेरा सारा चोट भी ठीक हो चुका है। यार ये क्या है यार, ये जो कुछ है काफ़ी गजब है। उतने में मॉन्स्टर
और वापस पीछे से आता है, उसको खाने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मुझे मत खाओ, उतने में मॉन्स्टर नहीं खाता, उसकी बॉडी ऑटोमेटिक रुक जाती है। जो देखकर हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आ जाता, व्हाट चल के आ रहा है यार, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ओ शिट, ऐसा लगता है कि मैंने पानी कंट्रोल कर लिया और ऐसा लगता है मुझे सिस्टम मिला है और ये सिस्टम ने मुझे पानी कंट्रोल करने की एबिलिटी दी है, यानी मेरा सुपर पावर मेरा पानी है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो पानी कंट्रोल करके वो मॉन्स्टर की बैंड बजाता है, लेकिन क्या मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर आकर हमारे मेन कट्टा पे अटैक करने को तैयार था, लेकिन हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है पानी की एबिलिटी द्वारा, क्योंकि वो पानी के अंदर एकदम सुपर हीरो की तरह एकदम उछल पा रहा था, कूद पा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा वो उस पर भी अटैक करता है। उतने में सिस्टम कहता है ब्लड डोमिनियन टेलिस्मैन एक ऐसा कमाल का टेलिस्मैन है जिससे आप किसी भी जानवर या मॉन्स्टर को ना अपना पालतू पेट बना सकते हो कॉन्ट्रे करके। हमारा मेन कट्टा भी लगा वाओ यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गजब चीज़ है, मुझे तो इसे मगरमच्छ को अपना पेट बनाना है। तो टेलिस्मैन लेता है और लेकर उस मगरमच्छ की ओर यहाँ पे चला देता है। तो मगरमच्छ पे पहले चलता नहीं, वो बच जाता है, लेकिन जैसे मगरमच्छ पास में अटैक करने के लिए आता है ना, हमारे मेन कट्टा को बढ़िया मौका मिलता है और वो टेलिस्मैन से अटैक कर लेता है और कहता आजा यार बन जा मेरा गुलाम, बन जा, मुझे इस बार नहीं मरना, मुझे इस बार यहाँ पे जीना है, उसके लिए कितना दम लगाना पड़े मैं लगाने को तैयार हूँ। दोनों हाथों से पावर यहाँ पे लगाता है। तो फाइनली इतना पावर लगाने के बाद उसका काम पूरा हो जाता है। वो बेचारा पानी के बाहर आता है और कहता है माय गॉड बच गया यार। और मॉन्स्टर धीरे धीरे पास में आता है, लेकिन अब अटैक नहीं करता क्योंकि अब वो हमारे मेन कट्टा का गुलाम बन चुका है। ये भी कहता चलो यार फाइनली एक पेट यहाँ पे मिल गया जो मेरी हेल्प यहाँ पे करेगा, अभी तुम पानी में जाओ, जब मुझे हेल्प पड़ेगा ना तो मैं बुला लूँगा। तो भाई वो लिटरली अब पेट बन चुका, तो हमारे मेन कट्टा की बात मानता है और वो पानी में चल भी जाता है। ये भी कहता चलो थोड़ी सी भूख लगी है, घर पे जाके कुछ खाना खा लेता हूँ, तो घर के लिए निकल जाता है और बेचारा अपना मगरमच्छ पानी में ही घूम रहा है। अब आते हैं गाँव की ओर, जहाँ पे गाँव में जेंग नाम का कोई आदमी था और याद है वो बुढ़ा जिसने हमारे मेन कट्टे की कुर्बानी देने की कोशिश की थी, वो उसी के पास था, जेंग के पास। तो बाकी सारे बंदे भी कहते क्या हुआ, ये जेंग और वो बुढ़ा मिलकर हमारे मेन कट्टे के घर के पास क्यों जा रहे, बेचारा गरीब लड़का, मम्मी पापा कोई नहीं है, सब लोग उसको परेशान करते हैं। ये हमारे मेन कट्टे का दोस्त था, इसको भी जानकर बुरा लगता है कि शिट यार मेरे दोस्त को लगता है फिर से परेशान करेंगे। अब आते उस कमीने बुढ़े की ओर। बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो यार पिछले बार कुर्बानी देने का हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन इस बार मैं मिस्टर जेंग को लेकर आया हूँ और इसको छोड़ेंगे नहीं, मैं साला बदला लेकर आऊँगा। डायरेक्ट दरवाजा तोड़ देते हैं और कहता हो कुत्ते के बच्चे, माँ का दूध पिया तो चुपचाप यहाँ पे बाहर आ, साला किधर मरवा रहा है, बाहर आ जल्दी से। हाँ साले तू अभी तक जिंदा है ना, मरेगा। पीछे से जेंग भी कहता हाँ साले तू अभी तक जिंदा है ना, डोंट वरी, तेरी बहन की ऐसी की तैसी। बुढ़ा भी कहता या आइए आइए आप ही कीजिए। तो जेंग भी कहता क्या रे चिकने तो ये क्या साले तू जिंदा है, डोंट वरी, अब जिंदा यहाँ पे नहीं रहने वाला अब तू मारा जाएगा, पकड़ो इसको। तो सब लोग पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हो गया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया। लेकिन बुढ़ा उसके पेट पे जोर से मारता है और कहता है साले तेरे चक्कर में मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, उसी अटैक के चक्कर में मिस्टर जांग की मौत हो गई, तेरे चक्कर में एक आदमी का मौत हो गया, और तू कह रहा है कि तूने क्या किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड भाई मैंने कुछ नहीं किया था, वो तुम लोग थे जो मेरी कुर्बानी मॉन्स्टर को देने वाले थे, लेकिन मॉन्स्टर ने तुम्हारे बंदे पे ही अटैक कर दिया। वो भी कहता साले अब तू झूठ भी बोलेगा, नहीं ये झूठ बोल रहा है, मारो इस कमीने को, जहाँ से मारो साले को, मॉन्स्टर है तू खुद एक मॉन्स्टर है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टर पे झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं कि तेरे चक्कर में हमारे बंदे की मौत हुई, साले रियलिटी में तू ही एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। तो ये बातें सुनकर उसको फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो स्कूल में था पिछले जन्म में, तो सारे बच्चे मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये देखो मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर आ गया, क्या रे चिकने, हाँ क्या क्या घूर के देखे जा रहा है, मारेगा मुझे, मार ना साले मार। तो हमारे मेन कट्टर ने मार के उसका मुंह तोड़ दिया था। जब वो जन्म में लोगों ने मेरे पे अत्याचार किया तो मैंने मारा, तो ये जन्म में मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, मैं ये जन्म में भी मारूंगा। तो ये लिटरली उस बुढ़े पे भी अटैक कर देता है और बाकी गुंडों पे भी अटैक करके बैंड बजा देता है और कहता आ जाओ सालो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, और इसके लिए क्यों ना मुझे अपनी पानी की एबिलिटी भी शो करनी पड़े। उधर बुढ़ा भी आग लगाता है, देख रहे हो साला एक नंबर का मॉन्स्टर, उसने मेरे पे भी अटैक किया, इसको अगर हमने जल्दी ठिकाने नहीं ना लगाया ये पूरे गाँव के लिए मुसीबत यहाँ पे बनेगा, तो क्यों ना हम इसको ठिकाने लगा दे, वैसे भी अनाते कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो बोला भी जाता है यार कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, टांगे तोड़ दो इसकी। तो बहुत सारे लोग देखते हैं और कहते हैं अरे यार बेचारा मासूम लड़का, क्या उसने बिगाड़ा यार। सब आते हैं उसकी बैंड यहाँ पे बजाने लगते हैं।
यार तभी अचानक से गांव का मुखिया आता है और कहता क्या रे, अबे अभी मैं जिंदा हूँ मेरे रहते भर में तुम उस लड़के को हाथ भी लगा नहीं सकते। जेंग भी कहता है बुढ़े जी तुम, बुढ़ा भी कहता है कि बुढ़ा हो गया तेरा बाप साले, मैं अभी सही सलामत हूँ, तुम जैसे बुढ़ों की कह के ले सकता हूँ तेरी बहन की। तो वो भी कहता रे कुछ भी हो जाए बहन की गाली मत दो। बुढ़ा भी कहता तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी बुआ की, तेरी चाची की, तेरी दादी की, तेरी नानी की, तेरे दूर वाली बुआ की, तेरी पास वाली बुआ की, तेरी सबकी। तो बच्चा भी कहता रहे आराम से कितनी गाली दोगे। सामने वाले को गुस्सा आता है कि बुढ़े बहुत ज्यादा बोल यहाँ पे रहे हो, जा रहा हूं मैं, लेकिन क्या लगता है कब तक बुढ़े की आड़ में यहाँ पे छुपता रहेगा, बाय बाय साले, कभी ना कभी तो आएगा, साला मारेंगे उसको। वो बुढ़ा भी हमारे मेन कट्टा से कहता रही ऑलराइट, हमारा मेन कट्टा भी आया शुक्रिया बाय बाय। तो जो दोस्त यहाँ पे था ना वो लेकर आया था, वो भी कहता ठीक है बाय। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो बुढ़े ने आके बचा लिया, वरना मैं पानी की एबिलिटी यूज़ करके उनकी बैंड ही बजा देता। अभी मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाएगा और मुझे हाई प्रोफाइल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रखना। इसके लिए कुछ भी हो जाए मैं लड़ने को तैयार हूँ। उतने में सिस्टम में लिखकर आता है पेट एवोल्यूशन 0.1%। हमारा मेन कट्टा भी कहता पेट एवोल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? ओ शिट यार, कहीं मेरा पेट का तो कुछ नहीं है। तो ये पानी के पास आता है और सोचता चलो यार मैं बुला कर देखता हूँ, आजा मेरे पेट है। तो वो मॉन्स्टर बाहर आता है लेकिन साइज उसका बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका था। ये भी कहता अबे तू तो इतना बड़ा मॉन्स्टर था, इतना छोटा कैसे हो गया? तो सिस्टम भी कहता है भाईजान टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम बैटल के हिसाब से पॉइंट यहाँ पे बदल कर साइज बड़ा कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली ये साइज छोटा आ जाएगा जब बैटल के टाइम पे बड़ा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो पोकेमॉन जैसा है कि पोकी बॉल में बंद रहो और जब बैटल चाहिए तो बाहर यहाँ पे निकाल लो। डेट्स फकिंग ग्रेट। और कुछ वाटर एसेंस के बारे में कह रहा था, क्या है वाटर एसेंस? पानी में है क्या? जाना लेकर आना। तो मॉन्स्टर पानी में चल जाता है, हमारा मेन कट्टा भी पीछे पीछे आता है और कहता है किधर है वाटर एसेंस, किधर वाटर एसेंस? तो फानिलूस एरिया में आता है जहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटी जैसी चीज़ें थी, उसी के अंदर है ना एसेंस यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पिरिचुअल प्लांट, यस मुझे याद आया स्पिरिचुअल प्लांट। तो सिस्टम भी कहता है यार स्पिरिचुअल प्लांट डिटेक्ट हुआ है, हो सके तो ऑब्जॉर्व करो। डिटेल में बोला जाता है कि दुनिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लांट होते हैं जिनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और सारी एनर्जी को ही एसेंस बोला जाता है। ये एसेंस अलग अलग टाइप की होती है। ये जड़ी बूटी पानी में मिला, ये पानी वाला है तो इसमें वाटर एसेंस होगा, कोई आग वाला एसेंस होता है, कोई अलग अलग एसेंस यहाँ पर होता है। चलो यार एसेंस के नाम पे मैंने देखा है दुनिया वालों ने काफ़ी लोगों को बुद्धू बनाया। आजा, एक मेरा, दो मेरा, तीन मेरा। अरे मगरमच्छ के बच्चे मुंह क्या देख रहा है, एक दो तू भी कलेक्ट करना। तो मगरमच्छ तो लेट जाता है कि मेरा मूड नहीं है। हमारा मेन कट्टा ब्लैक साले तू बाहर मिल, तुझे बताता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा सब कुछ कलेक्ट करके बाहर आता है और कहता चलो काफ़ी मिल गया, अब इसका एसेंस यहाँ पे लेता हूँ। तो जैसे एसेंस लेता मज़ा आ जाता क्योंकि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और वो जितना ज़्यादा खाता है उतना ज़्यादा वाटर एसेंस मिलता है। सब कुछ खाने के बाद आराम से लेट जाता है। सिस्टम भी कहता चलो लियन क्यू हमारे मेन कट्टा का नाम है और जो भी एबिलिटी जो कुछ मिला था ना वो सब लिख कर आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे और पावर इंक्रीज़ करना चाहिए, जितना भी एसेंस मिला है ना उससे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा अपना लेवल पावर इंक्रीज़ कर लेता है और कहता हूँ माय गॉड यार क्या बात है, क्या बात है, अब मैं पानी को और भी अच्छे से कंट्रोल यहाँ पे कर सकता हूँ। क्योंकि अब पहले पानी में कुछ ही एरिया में कंट्रोल कर सकता था लेकिन अब मैं काफ़ी दूर दूर तक कंट्रोल कर सकता हूँ और लगभग 45 किलोस या लीटर कह लो पानी यहाँ पे कर सकता हूँ। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। हाँ लेकिन यार अभी मैं गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हो सके तो पैसों का प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करूँ? उतने में मगरमच्छ एक मछली ला के दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मछली, अरे यार मगरमच्छ ये आइडिया बढ़िया है, जा जितने भी मछली तेरे हाथों में आता है ना सब पकड़ के ला, मैं बेच के पैसे कमाऊंगा। तो बहुत सारे मछलियाँ पकड़कर मार्केट में बेच देता है, काफ़ी पैसे मिल चुके थे। कहता हमारे टाइम पे पृथ्वी पे तो लोग बहुत ही ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करते थे, यहाँ पे किसने भी चिल्लम चिल्ली नहीं की और मैंने काफ़ी अच्छे दामों में बेचा, पैसे ही पैसे यहाँ पर हो गए। लेकिन उस जेंग का बच्चा अभी भी मेरे पीछे पड़ा रहेगा, ये उससे थोड़ा डरे। उतने में बुढ़ा आता है और कहता है हेलो यार कैसे हो, कल जो तुम्हारे साथ हुआ ना मुझे जान के बुरा लगा, सारी गलती मेरी थी, मुझे एहसास हो चुका है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो सॉरी बोलने के लिए चलना छोटी सी पार्टी करते हैं, अकेले में जाके मछली लेकर आया हूँ, दारू लेकर आऊँगा। क्यों मेरी जान, सही बोला ना? मन ही मन सोचता चलो यार इसको अकेले में लेके जाऊंगा जहाँ से ये बच नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या अकेले में रहना ज़्यादा सही होगा।
तो अकेले में रहने के पीछे भी एक साजिश थी। तो फ्लैशबैक में आते हैं जब उस जेंग के बच्चे ने बुढ़े की कुटाई की थी और कहता साले बुढ़े के बच्चे तेरी तो हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमें बंदों लोग की कुर्बानी देनी है और वो लड़का नात है, उसकी कुर्बानी देने पे कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो बुढ़े तो उसको लेकर आएगा ना, ये भी कहता या वो पिछले बार बच गया था, गाँव के मुखिया ने बचा लिया, इस बार मुखिया उखिया कोई नहीं रहेगा और नहीं बचा पाएगा। तो ये जेंग भी कहता बहुत बढ़िया, अगर तूने काम पूरा कर दिया ना हम तुझे पैसे ही पैसे देंगे। वो भी कहता पैसे, ये मुझे चाहिए पैसे। तो ये भी कहता जान और जल्दी से उस बंदे को लेकर आ और ये ले मेरी ओर से पावर। इतना बोलकर बुढ़े को कुछ तो दिया जाता है, बुढ़ा जिससे वो लिटरली डिमोनाइज हो जाता है और कहता पावर, इसे कहते पावर, बहुत सारा पावर। अब आते हैं करंटली जो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर अकेले में किसी जहाज पे आ चुका था, शिप पर, आई मीन एक छोटे से नाव पे, और कहता और मौसम बढ़िया है ना, ये लो भाई तुम्हारे लिए मैंने सूप बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार आसपास कोई और जहाज दिखाई नहीं दे रहा। वो भी कहता यार इतनी रात में कौन रहेगा, मनी मन खुश की सूप के अंदर मैंने जहर मिला दिया है, जैसे ये लौंडा पिएगा ना वैसे ही मर जाएगा। मज़ा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मुझे सूप पीने का मन नहीं है। वो भी कहता क्यों, मैंने इतना प्यार से बनाया। उतने में हमारा मेन कट्टा पानी कंट्रोल करके उसका सांस लेना मुश्किल कर देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। 2 मिनट बाद होश में आता है तो हमारे मेन कट्टा ने जब तक उसको बांध दिया था। वो भी कहता क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं यार, तुम बेहोश हो गए। वो भी कहता क्यों, तुमने मुझे बेहोश क्यों किया था और तुमने मुझे बांधा क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है तू मुझे अकेले में क्यों लाया था, मारने के लिए लाया था। तूने मेरे सूप में जहर मिलाया था और तेरे जेब में मुझे बटुआ मिला जिसमें पैसे यहाँ पे थे, ऐसा लगता है कि शायद मुझे मरवाने के लिए मिले होंगे। वो भी कहता सुनो पहले मेरी बात सुनो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये कौन सा एरिया है। ओ शिट, ये तो वही एरिया है जिस एरिया में तुम मेरी कुर्बानी देना चाहते थे। तो आ जाओ मॉन्स्टर। तो मॉन्स्टर आ जाता है, डर जाता बुढ़ा कि मम्मी ने मॉन्स्टर आ गया, अरे मॉन्स्टर आ गया, ये हम दोनों को खा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना हम दोनों को नहीं खाएगा, क्योंकि यार अब ये मेरा पेट बन चुका है और मैं इसका मालिक। वो भी कहता व्हाट, ये मॉन्स्टर तुम्हारा पेट कैसे बन सकता है, और प्लीज़ यार मुझे मत खिलवाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या काम है मुझसे, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे मरवाना क्यों चाहते हो। वो भी कहता है क्योंकि उसको कोई इमोर्टल पिल बनवाना है और उस इमोर्टल पिल को बनाने के लिए बहुत सारे बंदर लोग की कुर्बानी देनी थी, तो वो तुम्हारी भी कुर्बानी देना चाहता है और कुछ भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी उसने मेरे अलावा काफ़ी बंदर लोग की कुर्बानी दी होगी तेरे चक्कर में, तेरे साथ मिलकर। वो भी कहता हाँ लेकिन मेरी मजबूरी थी, प्लीज़ यार मुझे जाने का मौका दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं। इतना बोलकर उसका माथा फोड़ के जान निकाल लेता है और कहते तुम जैसे बंदे जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, और अपने मगरमच्छ को दे देता है और मगरमच्छ उसको खाकर पूरा क्लियर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से जो पानी में से बाहर आता है और एक काफ़ी दिन का टाइम गुजर चुका है पिछले एपिसोड के मुकाबले। तो इतने टाइम के अंदर हमारे मेन कट्टर ने अपना काफ़ी पावर बढ़ा लिया था, काफ़ी मछलियाँ उसने पकड़ ली थी और गाँव वालों को अवॉइड करने के लिए मैंने झूठे झूठे बहुत ही रोना धोना किया। तो गाँव वालों ने काफ़ी विश्वास किया। बूढ़ा मारा जा चुका है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, और मैंने मारा इसके बारे में तो किसी और को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जो जेंग कमीना है जिसने बुढ़े को भेजा था, कल को उसको आइडिया लग जाएगा कि बुढ़ा तो मेरे पास आया था लेकिन बुढ़ा अभी तक वापस नहीं आया, यानी इसी लौंडे ने उसको मारा होगा। तो कल को लोग मेरे लिए और भी ज़्यादा मुसीबत बना सकते हैं। उनको हराने के लिए मुझे कल्टीवेटर बनना पड़ेगा और कल्टीवेटर बनने के लिए मुझे सेट ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे याद है यांग सेट नाम का एक सेट है, मुझे वो ज्वाइन करना है। बड़ा कमाल का सेट है, वहाँ बड़े कमाल कमाल के मेम्बर हैं। एक बार अगर मेम्बर बन गया तो किसी ने मुझे चोट भी पहुँचाया ना तो सेट वाले जाके बदला ले लेंगे। हाँ लेकिन सेट का मेम्बर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए 7 या 8 चांदी के सिक्के, और मेरे पास कितना है, सिर्फ 2। अरे यार बहुत गरीबी है भाई, बहुत गरीबी है। उतने में मॉन्स्टर अपने इशारे से कुछ कहता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या हुआ, मेरे बारे में टेंशन ले रहा है। अरे टेंशन ना ले मेरी जान, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलो यार मछली पकड़ते हैं। तो वापस से मछली पकड़ने के लिए पानी में आ जाता है। पीछे पीछे अपना मगरमच्छ भी आता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक जब से मगरमच्छ मिला है ना तब से एकदम मज़ा ही आ गया है। ओके ठीक है, ये मैं आया मछली लेने के लिए। अब इतने दिन के अंदर मैं अपना इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर चुका हूँ ना कि पानी में इतना आसानी से तैर सकता हूँ जितना आसानी से मैं ज़मीन पर भी नहीं चल
सकता। उतने में अचानक से एक बड़ी कीमती सी मछली जाते हुए दिखाई देती है। हमारा मेकट्टा देखते ही पागल क्यों, माय गॉड स्पिरिचुअल मछली, भाई ये तो स्पिरिचुअल मछली है। दुनिया में कुछ कमाल कमाल की मछलियाँ होती है जिसमें कुछ स्पेशल पावर होता है, ये नॉर्मल मछलियों से अलग होता है। इसको तुम खाओगे ना, तुमको ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और स्पिरिचुअल पावर तक भी मिल सकता है। और एक नहीं बल्कि दो है। हाँ ये दोनों मुझे यहाँ पे चाहिए, लेट्स गो। अरे मगरमच्छ, वो दोनों भाग यहाँ पर है, जल्दी से पकड़। तो मगरमच्छ अपना साइज बड़ा करता है, दोनों का पीछा करने लग जाता है। लेकिन भाई वो दोनों तो भी आगे भाग रही थी। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ बड़ी तेज यहाँ पर हो, लेकिन कब तक मेरे हाथों से बच के जाओगी, वाटर कंट्रोल, इतना बोलकर एक मच्छी को पकड़ लेता है और कहता चलो यार फाइनली एक मछली मेरे हाथ में लग गई। तो उसको पकड़ के जैसे अपने बैग में डालता है ना, अचानक से पीछे साइड एक बड़ा पानी का और मॉन्स्टर आता है जो डायरेक्ट हमारे मेकट्टा को उठा के पटक देता है और ये मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हमारा मेकट्टा भी लग शिट यार, ये तो कोई कमाल का मॉन्स्टर यहाँ पे लग रहा है। एक मॉन्स्टर को पेट बनाया, दूसरा मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ चुका है और दूसरा मॉन्स्टर पानी से अटैक करने वाला था। हमारा मेकट्टा भी वाटर कंट्रोल एबिलिटी लेता है और उस पर चोट पहुँचा देता है। कहता भी है वो शिट यार, लगता नहीं है इससे ज़्यादा असर यहाँ पर होगा। तो वाकई में नहीं होता, वो वापस से बड़ा अटैक करता है और मुस्कुराने लगता है। तो हमारा मेकट्टा भी देखता मुस्कुरा क्यों रहा है। उतने में मगरमच्छ पीछे से आता है और बड़ा सा अटैक करके उसकी बैंड बजाता है और मगरमच्छ उसको मारने काटने पीटने लग जाता है। हमारा मेकट्टा भी देखता चलो भाई बढ़िया मौका है, मैं इस मॉन्स्टर को भी अपना पेट बना लेता हूँ। तो इस पर भी तलिस्मैन से अटैक करके इसको भी अपना पेट बना लेता है। इसको बनाने में और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन हमारा मेकट्टा हार नहीं मानता, वो लगा हुआ था और फाइनली उसको भी बना लेता है। पानी से बाहर आता है और कहता ओ माय गॉड यार, इस बार तो टिट्टी निकल गई थी, लेकिन फाइनली मैंने उसको भी अपना पेट बना लिया। हाँ तो उसका भी साइज छोटा हो चुका था, ऐसा कुछ प्यारा सा बन चुका था। हमारा मेकट्टा भी कहता वो साला छोटे होते ही सब यहाँ पे प्यारे के प्यारे बन जाते हैं। और चल यार तू इतना मोटा है ना, मैं तुझे फैटी यहाँ पे बुलाऊंगा और वो जो कीमती सी मछली मिली थी लाओ यार वो भी निकाल लेता हूँ। और दूसरी वाली को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो दोनों हमारे हाथों में आ चुका है, एक बड़ा एक छोटा है, पहले छोटे वाले को पका के देखता हूँ। वो लिटरली छोटे वाले को पकाता है, खा भी जाता है और कहता कुछ मिला, तो वाटर एसेंस मिला था 18। हमारा मेकट्टा भी कहता व्हाट 18 वाटर एसेंस तूने मुझे दे दिया, यानी ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कीमती था। हाँ लेकिन यार छोटे वाले को पका लिया, बड़े वाले को पकाऊंगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी सारी मछलियाँ यहाँ पे नॉर्मल ही है, यानी इनको खाने से कुछ नहीं होगा, कोई ना इनको बेच के पैसे यहाँ पे कमा लूँगा, पैसे तो कमा सकता हूँ ना। अब आते भाई मार्केट में, जहाँ पे मार्केट में अचानक से एक एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो हमारा मेकट्टा मार्केट में आता है और डाउट में भी आ जाता है कि एक सेकेंड अचानक से इतनी भीड़ यहाँ पे काहे को लगी है, क्योंकि उस एरिया में एक लड़का मछली बेच रहा था, स्पिरिचुअल मछली जो हमारे मेकट्टा को मिली थी ना वैसा ही एक मछली, और हमारे मेकट्टा ने एक ही खाया है, दूसरा उसने अभी तक बचा के रखा है। तो हमारा मेकट्टा भी देखता है वाह यार क्या बात है, एक और मछली मिल गई है, अरे मुझे भी आने दो। ऑडियंस भी कहती है अरे क्या हुआ लड़के की तू ज़बरदस्ती लाइन में क्यों घुसा चला आ रहा है। हमारा मेकट्टा उसके पास आता है और कहता हमारा गाँव कितना लकी है, एक नहीं बल्कि दो हमारे गाँव वालों को दो मछली मिल गई। वो लोग कहते हैं दो, अबे अंधा है क्या, अब उसके पास तो एक ही है ना। हमारा मेकट्टा भी कहता है या उसके पास एक है लेकिन मेरे पास भी एक है, ये देखो एक और कमाल की कीमती मछली। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग कहते हैं भाई गंदा बेकार सुअर, ये तो कोई बेकार सी मछली है, इसको पकड़ के स्पिरिचुअल मछली यहाँ पे कह रहा है। ओ अबे निकाल फेंको यार इस लौंडे को, अनाथ कहीं का। सब मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कमीना लड़का भी देखता है बेकार है। उतने में पीछे से एक सेठ का लड़का आता है जो उस कमीने लड़के का मछली देखता है और कहता है एक सेकंड क्रिम्सन फिश, वाह यार ये तो बड़ा कमाल का है। तो यांग नाम का जो सेठ है जिसका मेंबर हमारा मेकट्टा बनना चाहता था, ये उसी सेठ का एक लड़का है। कहता यार ये बड़ा कमाल का कीमती है, कितने में देगा रे। वो भी कहता मुझे नहीं पता यार इसकी कीमत कितनी होगी, तुम ही बताओ कितना दूँ। वो भी कहता यार वेट कितना है, वो भी कहता 1.8 किलोग्राम, ये भी कहता 1.8, 3 सोने के सिक्के चांदी के सिक्के, कितना चला। वो लोग कहते माय गॉड यार ये तो बड़ा सही है, ये मैं बेचूंगा। उतने में हमारा मेकट्टा पूछ लेता है मेरी मछली के बारे में बताओ। तो ऑडियंस कहती है तेरी मछली बेकार है, 2 रुपया मिलेगा लेकिन क्या सेठ वाला लड़का देख के चौंक जाता है और कहता है एक सेकंड अरे यार इसको तो पॉम्फ्रेट कहते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता पॉम्फ्रेट, आई डोंट नो नाम नहीं पता था लेकिन ये 1.5 किलो से भी ज़्यादा का है। वो भी कहता बढ़िया है, इसके लिए मैं तुझे 5-6 चांदी के सिक्के दे दूंगा। भाई सब चौंक जाते, व्हाट 6, अबे यार जिसको हमने इतना बेकार समझा था वो तो इतना कीमती निकल गया। वो पहला वाला लड़का भी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता देख लो यार
तुझे कम यहाँ पे मिल रहा है। वो भी कहता चलेगा तो भी मुझे, और सैड होकर यहाँ से चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर इधर कहता है कि मुझे बताओगे, उसका भी स्पिरिचुअल मछली था, मेरा भी स्पिरिचुअल मछली था, उसको 3 और मुझे 6, ऐसा क्यों? वो भी कहता है क्योंकि तुम्हारा दूसरा वाला है, इसको देखो, इसका जो दांत है ना वो भी हमारे काम आएगा, इसका जो फर है ना वो भी दवाई बनाने के काम आता है, और मीट भी काम आता है, यानी इसका हर कोना काम आता है। तो यार ये मुझे चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई, बेच दिया। तो शाम होती है, पैसे वैसे कलेक्ट करता है और कहता है पैसे आ गए। उतने में पीछे से दोस्त आता है और कहता हाँ मेरी जान, तूने तो एकदम नाम हमारा रोशन कर दिया। ये भी कहता तू है क्या, शुक्रिया, उस दिन तूने बुढ़े को बुला के बचा लिया, उस दिन का एहसान का बदला चुका नहीं पाया। वो भी कहता ला पैसे दे दे ये पूरे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, लाड में आया है क्या? उससे मुझे याद आया ये जो यंग सेट है उसमें एडमिशन लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं? वो भी कहता यार मैं भी वहीं पे जा रहा था एडमिशन लेने, पापा ने मेरे लिए बात करवा दिया है। हाँ तो अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो मिनिमम 7 चांदी के सिक्के लग जाएंगे, खाने पीने का खर्चा भी डालना है तो उस समय 10 चांदी का सिक्का लगेगा, और अगर तुमने 20 चांदी का सिक्का दिया ना तो स्पेशल मेडिसिन, बात, स्पेशल खाना, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें मिलेगी। आई नो थोड़ा महंगा है लेकिन चीज़ें भी उसी हिसाब से मिलता है। हमारा मेकअप भी लाइक वाह यार, मेरे पास टोटल 9 चांदी के सिक्के हो चुके हैं, यानी काफ़ी रहेगा मेरा एडमिशन और खाने पीने के लिए। चलो यार साथ में एडमिशन लेते हैं। वो भी कहता है वाह यार तू तो पहले से रेडी यहाँ पे था, लेट्स गो मेरी जान। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, वहाँ से नहीं होती यार, जाओ फैमिली से होती है। ये वही फैमिली है जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ी हुई है, उसकी कुर्बानी देना चाहती है। तो उनका एक नौकर कहता है कि यार वो बुढ़ा किधर है, हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वो लड़का, उसी लड़के ने बुढ़े को या तो मारा होगा या तो उसको कहीं गायब किया होगा। उस लड़के के बारे में हमको पता चल गया है। तो मालिक भी कहता है यार तो जो पता किया है ना उसकी बत्ती बना और अपने अंडर में डाल ले। मैंने पहले भी बोला है मुझे कोई न्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे वो बंदा यहाँ पे चाहिए। जाओ मारो काटो कुछ भी करो, उसको लाओ मेरे पास वापस। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं जो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, खाना पका रहा है, ऐश यहाँ पे किया जा रहा है। कहता है टेस्टी जी मजा आ गया, हाँ लो या तुम दोनों भी खा लो। अपने दोनों पेट को भी देता है और कहता है चलो इन कुछ दिनों से मैंने अपना इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा वाटर एसेंस भी मैंने ले लिया है। ये दोनों मेरे स्पिरिट मेरे बड़ा काम आता है। मैंने लिटरली अपने आप को काफ़ी अपडेट भी कर लिया है और ज़्यादा अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है अपडेट, तो अपडेट कर लेता है जिससे इसकी कैपेसिटी वाटर कंट्रोल करने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो वाटर कंट्रोल करने की मेरी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और मज़ा आ रहा है यार, और क्या करना है। और मेरे दोनों के दोनों ये पेट मेरे हमेशा काम आते हैं बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। और शायद मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन जब हमारे मेन कट्टर को ये पावर मिली थी तो ये पावर मिली थी किसी भट्टी द्वारा, एक स्पेशल भट्टी द्वारा जिसको फॉर्चून ऑफ कोल्ड्रोन या कोल्ड्रोन फॉर्चून बोला जाता है, यानी समझो लक वाला भट्टी। तो हमारा मेन कट्टर बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट इसको देता है। अगर ये ना होता तो आज मैं भी शायद पानी के नीचे यहाँ पे मर चुका रहता। चलो यार अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि जाओ फैमिली की मैं बैंड यहाँ पे बजा सकूं। और याद है ना दोस्त के साथ मिलकर ये एकेडमी यानी सेट ज्वाइन करने वाला था, तो ज्वाइन करने के लिए गड्डी पे बैठ के निकल जाता है और दोस्त रास्ते में बड़ा पकाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार पका मत। तो एक शहर में आ जाता है, जिस शहर में सेट था आते ही मोमोज खाता है, मार्केट यहाँ पे घूमता है, तमाशा देखता है, भाई मजा ही आ जाता है। और कुछ लोग हमारे मेन कट्टर का इंतजार कर रहे थे, कहते हैं टेंशन ना लो वो इसी रास्ते से आएगा, कुछ भी करके बस उसको पकड़ यहाँ पे लेना है। सालों के पास पैसे भी होंगे, वो पैसे हम लूटेंगे। मुझे याद है साले ने मछली बेची थी, 6 चांदी का सिक्का उसको यहाँ पे मिला था और पहले से भी 2-3 चांदी के सिक्के यहाँ पर होंगे ही। दूसरा भी कहता सच्ची में यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो पहला लड़का कहता तभी तो उसको लूटना चाहते हैं, वेट करो इसी रास्ते से जाएंगे। तो वैसा ही होता है, हमारा मेन कट्टर अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से जा रहा था। रास्ते में बात हो रही थी, हमारा मेन कट्टर बस हाँ में हाँ मिला रहा था। उतने में कमीने लोग सामने आ जाते हैं और कहते हो बच्चे हाँ हमें मालूम है तुम लोग के पास बहुत पैसा है, लाओ वो पैसा हमको दे दो वरना तुम्हारी तो खैर भी नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आ जाओ ले लो। गुंडों को आ जाता गुस्सा कि चैलेंज करते हो क्या भाई, वो चिल्लाते रहते हैं। उतने में हमारा मेन कट्टा मुक्का मार देता है। दूसरा भी कहता भाई मुक्का मारेगा मेरे दोस्त को। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू भी ले, इसको कोहनी मार देता है, बाल पकड़ के नोच के दूसरे बंदे पे फेंक देता है और तीसरा गुंडे के मुंह पे मार के उसका मुंह जमीन सब तोड़ देता है।
भाई दोस्त देख के चौंक जाता है कि भाई इतना तेज इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हमारा मेन कटर भी खुद चौंका हुआ था। क्या ना भाई, जब से मेरा ट्रेनिंग हुआ, जब से मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, मैंने बैटल किया ही नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि मेरा पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्त भी कहता भाई कैसे, क्या तूने क्या ट्रेनिंग की थी, तेरा कोई मास्टर भी है, तू पहले से सेट का मेंबर है क्या। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं, अरे मैं शायद जीनियस हूँ इसके वजह से। अरे छोड़ ना यार, लेट हो रहा है। दोस्त को शक होता है कि भाई ये कुछ ना कुछ बातें छुपा रहा है। ये एकेडमी का कोई सीनियर था, हमारे मेन कट्टा से कहता है हेलो शियंग मेरा नाम है, और तुम दोनों का एडमिशन करवाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शियंग जी शुक्रिया। वो लेके जाता है, रास्ते में काफ़ी सारी बातें बताता है। वो लड़का ट्रेनिंग वाले एरिया में लेकर आता है जहाँ पे कोई टीचर सारे बच्चे लोग का ट्रेनिंग ले रहा था, और वो टीचर कोई और नहीं बल्कि वही टीचर था जिससे हमारे मेन कट्टा ने मछली बाई की थी। हमारा मेन कट्टा देखते ही पहचान जाता है कि अरे इनको ही तो मैंने अपना मछली बेचा था 6 चांदी के सिक्कों के अंदर। वो भी देख के पहचानता है कि अरे तुम हो क्या यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो लड़का भी कहता आप जानते हो क्या। तो वो टीचर भी कहता है हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, याद है, एक मछली लेकर आया था, इसी लौंडे ने तो मुझे मछली बेची थी। तो वो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, बढ़िया यार, तो ये तुमको ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारे भी एक छोटे से टीचर। हमारा मेन कट्टा भी कहता कि ठीक है सीनियर जी नमस्कार। वो भी कहता रहे नमस्कार की क्या ज़रूरत है, जाओ इनको लेके जाओ, इनका टैलेंट चेक करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टैलेंट चेक करो मतलब क्या होता है। तो बोला जाता रहे तुमको नहीं पता क्या, टैलेंट हर बंदे के अंदर यहाँ पे रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो बताओ ना यार कैसा कैसा क्या क्या रहता है, हमको तो कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, जो कल्टीवेशन है ना वो 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, स्किन, फ्लैश, बोन एंड ब्लड। जिसमें जो स्किन होता है ना वो तुम्हारी बॉडी को एक कमाल का डिफेंस पावर यहाँ पे देता है, इतना कमाल का कि मैं क्या बताऊँ। जो फ्लैश हो गया वो तुमको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी एक टाइप का फिजिकल कल्टीवेटर है। फिर अगला आता है बोन स्टेज, जो तुम्हारे बोन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि भाई तुम लिटरली किसी पत्थर को अपने हाथों से तोड़ सकते हो। फिर आता है ब्लड, ये ब्लड तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी एकदम मैक्सिमम लेके जाता है। और उसके अंदर भी है ना सबसे मेन आता है रिफाइन। अगर तुम फ्लैश में हो अपने फ्लैश को रिफाइन करो, ब्लड को फॉलो कर रहे हो तो ब्लड को रिफाइन करो, बोन को फॉलो कर रहे हो तो बोन को रिफाइन करो। अगर तुम्हारा टैलेंट बढ़ गया तुम सारी चीज़ें अच्छे से रिफाइन करोगे, आगे बढ़ोगे। और आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक टेक्निक और दूसरा है पिल। ये दोनों भी कहते व्हाट, टेक्निक और पिल डिटेल में समझाओ ना। वो भी कहता सुनो, टेक्निक यानी एक कमाल कमाल की टेक्निक जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जो तुम्हारा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो समझ गए। और ये पिल का क्या हुआ, तो ये भी कहता पिल यानी एक समझो एक सीढ़ी है, और सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए तुमको सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, तो पिल सपोर्ट करने का काम देता है। याद है मछली जो तुमने मुझे बेचा था, मैंने उसके द्वारा काफ़ी पिल बनवाया जो मेरे भी और मेरे कई सारे बंदर लोग को काम भी आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। वो भी कहता है ऐसी बात है, चलो तुम्हारा टेस्ट देने के लिए ताकि तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता चले। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, अभी जाके पता करते हैं। अब आते भाई 3-4 बदतमीज लौंडे की ओर जो पहले से अकेडमी के मेंबर है, और ये लोग भी जाओ फैमिली के लिए ही काम करते हैं। और जाओ फैमिली वालों ने बोला था इनकी बैंड बजाने के लिए, तो ये तो रेडी था। तो जाओ फैमिली का कोई लड़का था, वो भी कहता है से जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ख़त्म करेगा कुछ भी करो। अब आते एक छोटे से फ्लैशबैक में जहाँ पे हमारे मेन कट्टा के बारे में बात हो रही थी कि लड़का टैलेंटेड है, कमाल का है, हमें अगर कुर्बानी देनी है तो इसकी देनी पड़ेगी। मालिक भी कहता है ये लौंडा हमारे हाथों से जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसका एक बेटा है, वो बेटा थोड़ा सा टैलेंट के मामले में कम है। अगर हमें उसका टैलेंट बढ़ाना है तो एक डेमोनिक पिल उसको खिलाना है, और उसे डेमोनिक पिल बनाने के लिए एक बंदे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो बंदा हमारा मेन कट्टर है। और ये सारी बातों का मीना बेटा सुन लेता है जो पहले से एकेडमी का मेंबर है। हमारे मेन कट्टर का फोटो भी देख लेता है और कहता है अच्छा ये लड़की की कुर्बानी से मेरा फ़ायदा होगा तो मैं हेल्प करूँगा कुर्बानी दिलाने के लिए। अब आते भाई जहाँ पे टेस्ट पूरा हो जाता है, और दोस्त यहाँ पे नाराज़ था क्योंकि हमारा मेन कट्टर फर्स्ट क्लास बोन टैलेंट था जो कि स्पेशल टैलेंट होता है, और ये दोस्त है मिडिल क्लास था। वो भी कहता है यार तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड कैसे निकल गया, चीटिंग करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब निकल गया तो निकल गया, मेरी क्या गलती है। वो भी कहता भाई मैं भी आ रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो चलना ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन रास्ते में चेन नाम का एक लड़का दिखता है जो उनके गाँव का ही लड़का था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चेन मेरी जान तू यहाँ क्या कर रहा है। वो भी कहता क्यों, तेरी तू ही खाली अकेडमी का मेंबर बन सकता है, मैं नहीं बन सकता। और दोस्त कहता क्या बोला बे साले, औताद में रह ले। वो भी कहता मैं औताद में हूँ, तू औताद से बाहर जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे तुम दोनों क्या झगड़ा करते हो, एक ही गाँव के लोग मिल बांट के हमको रहना चाहिए ना। वो भी कहता
कहता ठीक है तू कह रहा है तो मैं रह रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी चेन नाम है इसका, हमारे गाँव का लड़का है, मुझसे 2 साल बड़ा है और मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। मेरा छोड़ो यार, मैं जिसके बॉडी में आया हूँ ना उसका दोस्त यहाँ पे था, मेरे साथ तो ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा प्लस उसका दोस्त एकेडमी के अंदर एक और लड़के से मिलते हैं जो उनका गांव का ही लड़का था। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो हमारा मेन कट्टा शांत करता है और कहता है यार झगड़ा क्यों करते हो यार, मुझे तुमसे पूछना है कि तुम भी यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने आए हो? वो भी कहता है यस मैं भी मार्शल आर्ट सीखने आया हूँ ताकि मैं भी थोड़ा बन सकूं कमाल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार ट्रेनिंग हॉल पर। दोस्त भी कहता है ओ माय गॉड यार वो देखो ट्रेनिंग हॉल में क्या हो रहा है, ये तो दम पूरी टट्टी निकाल दी जाएगी। तो वैसा ही होता है, तीनों जैसे ट्रेनिंग करते ना वाकई में टट्टी निकल जाती है। लेकिन जो टीचर था वो भी कहता ठीक है दोपहर हो गया आराम कर लो, शाम को आ जाना प्रैक्टिस के लिए। ये तीनों किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और कहते हैं बाप रे भाई मेरी तो टट्टी निकल गई। चैन भी कहता मेरी तो नहीं निकली तेरी निकली होगी। उतने में वो बदतमीज लोग आ जाते हैं और कहते हैं क्या रे साले क्या हो रहा है, आराम से बैठ के मजे यहाँ पे कर रहे हो? मछली बेचने वालों चलो जल्दी से पैसे यहाँ पे निकालो वरना तुमको यहाँ पे रहने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्त भड़क जाता है और कहते हैं क्या बोला? चैन भी कहता है शांत हो जाओ, झगड़ा यहाँ पे ना करो। हमारा मेन कट्टा भी देखते यार लगता नहीं है जितना मेरा पावर है उतने में मैं इनका कुछ बिगाड़ पाऊंगा। वो कमीने लोग भी कहते क्या हुआ, लड़ने का शौक है, लड़ने का शौक है, आ जाओ सालों लड़ लो। हमारा मेन कट्टा भी देखते यार वाटर की एबिलिटी यूज करना पड़ेगा क्या यार, फक यार, लेकिन यहाँ पे कहीं पानी भी नहीं है। इधर दोस्त लोग को भी गुस्सा आता है, तभी पीछे से आवाज आता हो बदतमीज क्या हो रहा है, साले जाके प्रैक्टिस कर, इनको परेशान मत कर। तो वो कमीना भी जाने से पहले कहता है कि साले लकी है वो ना अगली बार नहीं छोड़ूंगा। टीचर भी कहता हो निकलो बदतमीज लोग, वो लोग भी कहते हैं यार जा रहे हैं। इधर दोस्त भी चिढ़ाता है कि हाँ साले देख लेंगे तुझे। हमारा मेन कट्टा भी लग थैंक गॉड इस बार तो बच गए, अगली बार ऐसा ना हो, उससे पहले मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सुनो यार मैं यूँ गया और यूँ आया, इतना बोल के चल जाता है। ये दोनों बेचारे डाउट में क्या हो गया भाई अचानक से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मेन कट्टर को मैसेज आया था कुछ तो गड़बड़ है उसके बिस्टों द्वारा। तो हमारा मेन कट्टर टेंशन में आता है कि मेरे दोनों बिस्ट एक नंबर है, अगर उन लोगों ने खतरे का मैसेज यहाँ पे दिया है यानी खतरा वाकई में बड़ा है जिसका सामना वो अकेले कर भी नहीं पा रहे। अब आते इन दोनों की और दोस्तों की और रात हो चुकी थी, हमारा मेन कट्टर वापस आया ही नहीं था। तो ये दोनों काफ़ी टेंशन में थे। दूसरा भी कहता है यार टेंशन में तो मैं भी हूँ, वो भी कहता साले मेरी कॉपी करता है, ये भी कहता मैं नहीं बल्कि तू मेरी कॉपी करता है। उतने में वो गुंडे लोग वापस आ जाते हैं और कहता चलो बेटे लोग हैं, दिन में तो टीचर ने बचा लिया था लेकिन रात में तुमको कौन बचाएगा। ये दोनों भी कहते हैं साले कमीने तुम लोग वापस क्यों आ जा रहे हो? वो भी कहता क्योंकि दिन का बदला लेने के लिए वापस आए। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो अपने पानी वाले एरिया पे आ जाता है और कहता है डोंट नो ऐसा क्या हो गया जो मेरे दोनों लोगों ने मैसेज यहाँ पे भेजा, क्या हो रहा है? तो जैसे वो पानी में चेक करने आता है तो पानी की पूरी हालत खराब थी, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो रखे थे, ऐसा लगता है यहाँ पे काफी बड़ा बैटल हुआ। फक यार किधर हो यार तुम दोनों? तो वो दोनों पेट भी आते हैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता हो चलो यार तुम यहाँ पे चले आए, बताओ यार एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ। तो वो दोनों इशारे से कहते कोई बड़ा सा मॉन्स्टर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, एक बड़ा सा मॉन्स्टर? कैसा मॉन्स्टर? तो क्रैब यानी केकड़े जैसा ये मॉन्स्टर यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार साइज में तो वाकई में काफ़ी बड़ा है, अगर मैं अपने दोनों बिस्टों का साइज भी कंपेयर करूंगा ना तो भी इनके जितना बड़ा नहीं होगा। तभी तो इन दोनों को इतना डर लग रहा है कि सालों ने मुझे यहाँ पे बुला लिया, लेकिन क्या मैं इन दोनों के साथ मिलके फाइट कर पाऊंगा या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो इसको सारी बातें याद आती है कैसे लोगों ने मुझे परेशान किया, मुझे चिढ़ाया ये जन्म में भी या पिछले जन्म में भी। अगर मैं ऐसी मुसीबत से डर के भागता रहा तो लोग बस मुझे चिढ़ाते ही रहेंगे। तो मुझे डर के भागना नहीं है, मुझे लड़ना है, सामना करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए आई एम रेडी टू फाइट है। तो भाई हमारा मेन कट्टा जोश में लड़ने को तैयार और दोनों के दोनों अपनी मॉन्स्टर लोगों को लियर फॉर्म में लाता है और आगे बढ़ जाता है। अब आते हैं अकेडमी के अंदर जहाँ पे दोनों दोस्तों की भी कुटाई होती है और कहती क्या रे तुम्हारा तीसरा दोस्त नहीं है वरना उसको भी ऐसे ही मारते हैं। उतने में चेन के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लगता है और लेके कमीने के माथे पे मारता है, लेकिन पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि कमीना बड़ा स्ट्रॉन्ग था और वो दोस्त के माथे पे मार मार के उसका माथा पटक देता है और कहता है साले पत्थर मारेगा मुझे, पत्थर मारेगा तेरी बहन की ऐसी की तैसी। दूसरा दोस्त जो साइड में था वो भी कहता है सुअरों की औलाद तुम्हारी तो मैं यूं धजिया उड़ाऊंगा। वो मारने के लिए जैसे खड़ा होता है ना, लेकिन क्या वो कमीना हाथ पकड़ के घुमा देता है, जमीन पे लेटा देता है और कहता है साले तुम दोनों का शक्ल देकर ना इरिटेशन होता है और क्या घूर रहा है, साला आंख दिखाता है, तू आंख दिखाता है, रुक साले मैं तेरी आंख यहाँ पे फोड़ता हूँ। दोस्त भी कहता नहीं नहीं ऐसा मत कर,
और वो आँख फोड़ा या नहीं फोड़ा वो बात की बात है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो अपने मॉन्स्टर लोग के साथ मिलके हम बड़े मॉन्स्टर के साथ यहाँ पे लड़े जा रहा था, लेकिन साला उसको कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, अरे यार अगर ऐसा रहा तो यार मैं कभी हरा ही नहीं पाऊंगा, यार मुझे कुछ तगड़ा यहाँ पे करना चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मगरमच्छ को इशारे से कहता है कि जाकर उसका हाथ पकड़ ले, तो वो जाकर एक हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे मॉन्स्टर को लेके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर का भी मेंटल पे प्रेशर पड़ रहा था, तो वो रुक जाता है। लेकिन जैसे वो रुकता है वो कमीना मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं रुकता, वो काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, ओ शिट यार डोंट वरी, मैं अभी भी जीत यहाँ पे सकता हूँ। अपने दूसरे मॉन्स्टर को बोल के दूसरे हाथों पे अटैक करवा देता है, जिससे उस क्रैब की बैंड बचती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, चलो अब मुझे भी अटैक करना चाहिए। लेकिन वो जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो क्रैब हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ भी हो जाए भाई, कितना ही तू मेरे पे अटैक कर ले, मैं तो भी तेरा शिकार करके रहूंगा। उसका वीक पॉइंट पे ध्यान जाता है, पेट के नीचे साइड वो एरिया ना, वो बात बात पे छुपा रहा है, तो शायद मुझे वहीं पे अटैक करना चाहिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे वीक पॉइंट पे अटैक करने जाता है वो फिर से अपने आप को बचा लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कंफर्म हो जा रहा है कि वो उसका वीक पॉइंट है, किसी और को वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहा, तो मुझे पास में जाके उसी वीक पॉइंट पे अटैक करना है। तो अपना तलवार लेता है और वीक पॉइंट पे अटैक करता है। सिस्टम भी कहता है, देख लो तुम्हारा मेंटल पावर बड़ा कम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलेगा तो बहुत ही जल्दी थक जाओगे और लड़ने के लायक नहीं बचोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही जल्दी ना, लेकिन अभी नहीं ना, तो अभी जितना भी पावर है सब मैं लगाना चाहूंगा। तो लिटरली उसके वीक पॉइंट पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक करता है, जिससे वो बीस्ट मारा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी यानी मैं जीत गया लेकिन मैं थक भी गया, और बेचारा वहीं पे बेहोश होता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को पानी के किनारे पाता है, ये भी कहता है यहाँ कैसे आ गया, अच्छा तुम दोनों ने मुझे यहाँ पे लाया क्या। भाई पूरा दम लगा दिया था, माथा यहाँ पे दुख रहा है और बाजू में डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसी मॉन्स्टर का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम दोनों इसकी डेड बॉडी भी पानी से बाहर लेके चले आए, वाओ यार साइज में कितना बड़ा है, इनको खा खा कर तो मैं अपना पावर भी बढ़ा सकता हूँ। तभी मगरमच्छ कहता है इशारे से पेट के पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पेट, अरे यार ये तो फीमेल क्रैब थी, और फीमेल क्रैब अपने पेट के अंदर अंडे रखती है, और एक दो नहीं ढेर सारे अंडे यहाँ पर है। वाओ यार अंडे खाने से पावर और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेंगे। लेकिन यार अगर इनमें से कोई एक अंडा खुला और अंडे के मॉन्स्टर बाहर आया वो मेरा पेट बन सकता है, तो चलो यार एक अंडे को पेट बना के देखता हूँ। तो हमारा मेकट तलिस्मैन वाला टेक्निक लेता है और उस पेट पे डालता है, अपने अंडे पे डालता है, तो एक अंडा वाकई में धीरे धीरे क्रैक होता है और उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा क्रैब बाहर आता है। और ये हमारे मेकट का तीसरा पेट यहाँ पे बन चुका है। और बाकी जो क्रैब की डेड बॉडी थी ना उसको लिटरली पका के खा जाता है, जिससे उसका जो पावर है ना पहले कुछ 17-18 था, लेकिन वो 36% हो चुका है, यानी डबल उसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ सारा चोट भी ठीक हो गया, पावर भी डबल यहाँ पे बढ़ गया, और उसके तीनों पेट बड़े अरमानों से देखे जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता 36.6 मेरी पावर यहाँ पर है, जो पूरा क्रैब खाने के बाद बढ़ गया डबल। हाँ मजा आ गया यार, मुझे अपनी बॉडी में पूरा एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है, ब्लड एनर्जी, यानी 4 पाथ में से मैंने ब्लड वाला यहाँ पे चूज कर लिया है, जो बड़ा सही है। और जो अंडे मिले तो बाकी ना वो अपने पेट लोगों को खिला देता है, और एक अंडे को छोड़कर एक अंडा जो था उसके अंदर से क्रिएचर निकला था ना, आय हाय ये बड़ा क्यूट है, बाकी में से कुछ भी नहीं निकला। चलो अब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनना है, काफ़ी टेक्निक सीखना है, ऑफिशियली मुझे एकेडमी का मेंबर बनना है ताकि वो साउथ फैमिली वाले मेरा कुछ बिगाड़ भी ना सके। आ रहा हूँ मैं ट्रेनिंग हॉल ट्रेनिंग करने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके 2 लोगों की बैंड बजी पड़ी है, देखते हैं बेचारा बचा पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टे के दोस्तों से, जहाँ पे उनकी कुटाई हो रखी थी, आंखें फोड़ने वाला था, लेकिन दूसरा एक कोई आदमी आ जाता है जो कि एक छोटा सा टीचर था और कहता है क्या हो रहा है, नहीं ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी से बंद करो, तुम ऐसा कुटाई नहीं कर सकते। वो बदतमीज लड़का भी कहता हो मिस्टर लियू स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है, सॉरी यार लेकिन मैं आपकी बिल्कुल भी इज्जत ही नहीं करता। टीचर भी लग साला ऐसा क्यों बोले जा रहा है, वो भी कहता है क्योंकि तुम रियलिटी में एक कुत्ते हो कुत्ते। तुम्हारा पापा जाओ फैमिली के लिए काम कर रहा है और मैं भी ये काम जाओ फैमिली के गैंग मास्टर के कहने पे किए जा रहा हूँ। तुम्हारा पापा भी शायद जाओ फैमिली के घर के अंदर है, अगर तुमने मुझे रोका ये बातें मैं जाओ फैमिली को बता दूंगा, और जाओ फैमिली वाले तुम्हारे साथ प्लस तुम्हारे पापा के साथ क्या करें अब वो लोग यहाँ पे जानेंगे। नुबड़ा टीचर है, टीचर तेरी ऐसी की तैसी। भाई सोच रहे हो लिटरली वो कमीना एक टीचर है,
और ये लोग टीचर का ही मजाक यहाँ पे उड़ा रहे हैं और टीचर कुछ कर भी नहीं पा रहा। टीचर भी कह देता है आई एम सॉरी, मैं बचा नहीं पाऊंगा, मुझे अपने फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए डर लग रहा है। वो लोग भी कहते हैं देख रहे हो कैसा कुत्ता यहाँ पर है टीचरों के बच्चे लोगों को सॉरी बोले जा रहा है। तभी पीछे से थूकने की आवाज़ आती है। दोस्त ने थूका था और कहता है साला भाई मैंने तुझ पे अपना थूक फेंका है, ये भी तेरे लिए बड़ी बात है। अब कमीने को आ जाता गुस्सा, वो भी कहता अच्छा साले अब तेरी आंखें निकालूंगा। उसका हाथ यहाँ पे तोड़ने लगता है, उसका नहीं दूसरे दोस्त का। तो पहला भी कहता यार उसका क्यों तोड़ रहा है, मैंने थूक फेंका है ना। वो भी कहता हाँ लेकिन तेरे सामने तेरे दोस्त का हाथ पैर यहाँ पे तोड़ूंगा। वो भी कहता नहीं अगर माँ का दूध पिया ना तो मेरे पे अटैक कर, मैंने थूक फेंका था मेरे पे अटैक कर। वो भी कहता करेंगे करेंगे करेंगे, तुम दोनों यहीं पर हो, तुम दोनों को ही मारेंगे। उतने में अचानक से पीछे से अटैक आता है जिससे इसके दोनों बंदे हारते हैं। ये भी कहता वट किसने मेरे बंदों पे अटैक किया। तो आप लोग को अनुमान लग ही चुका था, हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था। वो भी कहता स्वागत नहीं करोगे हमारा। दोस्त लोग भी कहते अरे भाई तू आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तूने मेरे दोस्तों पे अटैक किया, मैं तुम्हारे सारे के सारे दांत यहाँ पे तोड़ूंगा, आ जाओ एक एक करके। और भाई एक मेन टीचर जिसने हमारे मेन कट्टा से मछली बाय किया था, प्लस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट टीचर, कोई बड़ा सा एल्डर, वो दोनों सारा कांड यहाँ पे देख रहे थे। वो छोटा टीचर भी कहता है आई एम सॉरी यार, इसमें सारी गलती मेरी यहाँ पे थी, मैंने ये नाम वो ब्लड स्टेप टेक्निक हमारे मेन कट्टर को यहाँ पे दे दिया था। प्लस वो जो दूसरा छोटा टीचर है वो साला कुछ कर भी नहीं पा रहा, वो चुपचाप यहाँ पे देखे जा रहा है। बुड्ढा भी कहता ना ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, मुझे ये सारी चीज़ें देखने में मज़ा आता है, कौन बच्चा क्या कर सकता है, किस बच्चे में कितना दम है। तो छोटा टीचर भी कहता ओके ठीक है लेकिन अब आपने देख लिया ना तो जाके बेटर होके क्या। तो बुढ़ा भी कहता ना ना ये जो लड़का भी अभी एंट्री मारा है ना, न जाने क्यों मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, शायद ये कुछ बढ़िया कर दे। हमारे मेन कट्टर के बारे में बात कर रहा था। उधर सामने कमीना भी कहता क्या हुआ भाई, मेरे बंदों पे तूने पीछे से अटैक किया जिसके चक्कर में वो हार गए, अगर सामने से अटैक करके मुझे हरा दे तो मान लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, बाद में मत बोलना कि मुंह तोड़ दिया, इतना बोल के अटैक करता है। कमीना भी कहता मारो यार इसको, लेकिन वो कमीने लोग अटैक करे उससे पहले हमारा मेन कट्टर ही एक को लात मार के और दूसरे को मुक्का मार के एलिमिनेट करता है। तीसरा बंदा बचा हुआ था, वो अटैक करने वाला था लेकिन हमारा मेन कट्टर उसको भी झापड़ मार के पीछे कर देता है, यानी तीनों बंदे गए, चल बे अब तेरी बारी है। तो वो भी कहता साले वो सब तो नुबड़े यहाँ पे थे, मार खाना डिजर्व करते हैं, लेकिन तू मुझे हरा दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या ना उसने स्किन वाला टेक्निक यहाँ पे चूज किया था और उसमें भी सॉफ्ट और हार्ड लेवल आता है और मैं हार्ड लेवल पे आ चुका हूँ, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या भाई होता है रोकता है, काफ़ी बैटल यहाँ पे चलता है। हमारे मेन कट्टर को भी काफ़ी चोट लगती है क्योंकि उसका लेवल है ना सामने वाले का बड़ा हाई था, लेकिन हमारा मेन कट्टर भी उतना ही चोट उसको पहुँचाता है और कहता है क्या हुआ साला, मेरे से हाई लेवल का रह के भी मेरे हाथों से मार यहाँ पे खा रहा है। वो भी कहता साले मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, लिटरली चाकू निकाल के छाती में मारता है और एक नहीं मारे जा रहा है बल्कि मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले चाकू मारता है, ये ले मेरा मुक्का। भाई इतना जोर से मारता है ना उस लौंडे का जबड़ा ही टूट जाता है। वो भी अब रोने लग जाता है, नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरे पे अटैक ना करो। और वो जो छोटा टीचर था उससे कहता है कि भाई कैसा टीचर है, तेरे सामने मेरी कुटाई हो रही है और तू बस देखे जा रहा है। वो टीचर को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन फाइनली वो जो मेन बुढ़ा था वो एंट्री मारता है और कहता है तुम चारों लोगों को मैंने बदतमीजी करते हुए देखा था, इसके लिए तुम्हें अकेडमी से 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और तू छोटे टीचर है, चल तुझे भी 1 हफ्ते के लिए हमने सस्पेंड यहाँ पे कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड कहीं ये मिस्टर यांग तो नहीं ना है, मैंने सुना है हमारे अकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट एल्डर यहाँ पे माने जाते हैं, अब कहीं ये मुझे और मेरे दोस्तों को भी सजा ना दे दे। शिट यार हमारी क्या गलती थी यार, सारी गलती उन कमीनों की थी। वो लोग हमारे मेन कट्टर से नाम पूछते हैं, लियांग क्यों नाम है किया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या बुढ़ा भी कहता है मेरे डिसाइपल बनोगे, मेरे डायरेक्ट डिसाइपल। हमारा मेन कट्टा भी का बोले, वो भी कहता है मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बनोगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या। और अगले दिन ये बातें फैल जाती है कि तुमने सुना बुढ़े ने फाइनली ऑफिशियली अपना 9वां डिसाइपल बना लिया है। मैंने सुना काफ़ी कमाल का यंग मास्टर है। कुछ लड़कियां जो कि नौकरानी थी हमारे मेन कट्टा के कमरे में आती है और कहती है जो बुढ़े जी है ना उनके पहले से 8 डिसाइपल है, उन 8 लोगों ने मिलकर आपके लिए कमाल कमाल की गिफ्ट है और कमाल कमाल के कपड़े भेजे हैं, हम आपको पहना दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना पहनाने की जरूरत नहीं हो, मैं पहन सकता हूँ। ओके ठीक है बाय। लड़कियां भी
भी कहती है या बाय, लड़कियां चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग अजीब थी यार, कपड़े पहनाना चाहते थे। अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल को कमीने को मारा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और आज मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा मिल गया और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा, इतने कमाल के बंदे का डिसाइपल बनने का मौका यहाँ पे मिल गया। जाओ फैमिली वालों, तुम वेट करो, किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबके धजिया यहाँ पे उड़ाऊंगा। अब आते भाई उन 8 बंदों लोग की ओर। उनके पास भी खबर आती है कि नया नया हमारा जूनियर आ रहा है, मैंने सुना बड़ा कमाल का है। दूसरा भी कहता होगा यार, मुझे कुछ खास लेना देना नहीं है। तीसरा भी कहता क्या हुआ साले, कहीं तुझे जलन तो नहीं हो रही। उनकी कोई लड़की भी थी जूनियर, वो भी कहती अरे जलते वलते क्यों, बेचारा जूनियर आ रहा है, छोटे भाई जैसा स्वागत करो। तो बाकी सब भी कहता यार हम तो स्वागत के लिए रेडी है, साला पता नहीं कब आएगा। तो फाइनली हमारा मेन कट्टर आ भी जाता है, बोला भी जाता रे देखो वो आ गया। हमारा मेन कट्टर कपड़ों में कुछ ऐसा लगता है, ये भी कहता है हेलो सीनियर लोग कैसे हो, लियान क्यों मेरा नाम है और ये गिफ्ट आपने भेजा था, शुक्रिया। तो उनमें से चौथा बंदा कहता है कि अरे मैंने तो गिफ्ट ही नहीं भेजा था, ये लो मेरी ओर से गिफ्ट है ये कमाल का स्पेशल कुछ है भाई, मुझे भी नहीं पता क्या है लेकिन है, रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी लोग भी कहते हैं चलो यार मेन हॉल में मालिक वेट कर रहे हैं। तो लोग मेन हॉल में आते हैं और मेन हॉल में आने से पहले ये जाओ फैमिली के लोग आते हैं, मतलब उनकी ओर आते हैं। वो लोग बात करते हैं कि मोटे की हमें डेड बॉडी मिली थी और प्लस उसके पेट में से वो चीज़ गायब है। लीडर भी कहता व्हाट गायब है, अरे यार ऐसे कैसे गायब है, वो पब्लिक को पता चल जाएगा, ऑफिशियल लोग को पता चल जाएगा तो हमारे पे बड़ी मुसीबत आएगा। नौकर भी कहता यार हमारे मेन कट्टा की गलती है, उसने मोटे को मारा, बुढ़े को मारा और जिसके चक्कर में वो चीज़ उसके पेट से यहाँ पे निकल गया। तो लीडर भी कहता अरे यार, और वो अभी मिस्टर यांग का डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका है, मालूम भी है ना मिस्टर यांग कितने कमाल के। कोई बढ़िया सा मौका देखकर उसकी बैंड बजाओ वरना तुम्हारी बैंड में बजा डालूंगा। लियन क्यू के बच्चे तू तो हमारी पे बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे बन रहा है। अब आते मास्टर की ओर, उनकी बीवी भी थी, बीवी के साथ आराम से बैठा हुआ था। वो हमारे मेन कट्टा से पूछता है कि क्या तुम ऑफिशियली मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं शपथ खाता हूँ कि मैं आप ही का डिसाइपल था हूँ और आगे भी रहूँगा, मैं शपथ लेता हूँ। तो वो भी कहता चलो आज से तुम मेरे 9वें डिसाइपल, जिसने भी तुमको परेशान किया नाम ले लेना, हम उसकी धजिया उड़ा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे मेन कट्टा का जो मकसद यहाँ पे था वो पूरा हो चुका है। चलो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।